नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, उसको हम समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम धर्म, उसकी स्थापना कब, कैसे और किस प्रकार की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ये पूरी कहानी हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के अगर उदय की हम बात करें तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो 612 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पैगम्बर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। पैगम्बर मोहम्मद की बात करें तो पैगम्बर मोहम्मद एक सौदागर थे और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जो संबंध था वो कुरैश कबीले से था, यानी कि मक्का के जो लोग थे वो कई प्रकार के कबीलों में बटे हुए थे और पैगम्बर मोहम्मद कुरैश कबीले के थे। अब वहाँ के कबीलों के लोगों की विशेषता ये थी कि सभी कबीले के अपने देवी देवता होते थे, मतलब वो क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में किया करते थे। मक्का में एक प्रमुख धार्मिक स्थल था जिसका नाम था काबा। एक काबा जो था एक घनाकार ढांचा था जहां पे लोग क्या करते थे, अपनी मूर्तियों को रखा करते थे। मक्का का प्रमुख एक धार्मिक स्थल था जहां पे दूसरे कबीले के लोग भी तीर्थ यात्रा करने आया करते थे। तो जो काबा था वो बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था। अब यहाँ पे क्या था कि बहुत सारी मूर्तियां रखी जाती थी और उन मूर्तियों की पूजा वहाँ के लोग किया करते थे। लेकिन पैगम्बर मोहम्मद को मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। पैगम्बर मोहम्मद ने कहा कि हमें एक ही ईश्वर यानी कि अल्लाह की आराधना करनी चाहिए और उन्होंने अपने आप को अल्लाह का संदेश वाहक घोषित कर लिया और इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत दिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत क्या है, जिसको हर एक मुसलमान को, हर एक इस्लाम धर्म को मानने वालों को ये 5 सिद्धांत मानना पड़ता है। देखिए, इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगम्बर मोहम्मद उनके दूत है। दूत मतलब यहाँ पे संदेश वाहक है। अब पैगम्बर मोहम्मद ने क्या किया था, अपने आप को अल्लाह का संदेश वाहक घोषित कर लिया था, मतलब कि अल्लाह के द्वारा जितने भी संदेश भेजे जाते हैं उनके पास सबसे पहले आता है। ठीक है, या फिर लोगों का जो संदेश है वो अल्लाह तक किसके माध्यम से पहुंच सकता है, तो पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से ही पहुंच सकता है। इसके अलावा दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, रमजान के महीने में रोजे रखना चाहिए। अब जितने भी सच्चे मुसलमान होते हैं भाई, वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं और रमजान के जो महीने उसमें रोजे भी रखते हैं। इसके अलावा खैरात बांटना चाहिए। अब खैरात बांटना मतलब क्या है कि यार गरीब लोगों को दान देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट की हज के लिए मक्का जाना चाहिए। अब हज क्या होता है, तो हज इस्लाम धर्म में तीर्थ यात्रा को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ और हरिद्वार जैसे इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रा करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। विशेषकर मक्का में क्या है, काबा है। काबा को इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मक्का और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया। विशेषकर बहुत सारे खानाबदोश लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब खानाबदोश लोग होते हैं जो पशुओं के चारे के तलाश में घूमते रहते हैं या फिर अपने खाने पीने की तलाश में घूमते रहते हैं और बहुत ही कम समय में पैगंबर मोहम्मद की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, यानी कि उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनकी संख्या बढ़ने लग गई और इस्लाम धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या हुआ, मक्का के जो समृद्धशाली लोग थे यानी कि जो धनी लोग थे, उन्होंने क्या किया, पैगंबर मोहम्मद का विरोध करना शुरू कर दिया और इस कारण 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ गया। अब 622 का जो ये डेट है इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 622 में ही क्या हुआ, हिजरी सन की शुरुआत हुई। इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी 622 ईस्वी में ही हुई थी, जब हिजरी यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया था, मक्का से मदीना जब गए थे, उस यात्रा को हम हिजरी यात्रा कहते हैं। ठीक है, और इसी समय से हिजरी सन की शुरुआत हुई थी, जिसमें कुल मिला के 354 दिन होते हैं। दोस्तों, मदीना पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहला काम क्या किया, उनके जितने भी अनुयायी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, सबको सुरक्षा प्रदान किया गया और बहुत सारे लोगों को वहां पे प्रेरित किया गया कि वो इस्लाम धर्म को अपनाए। बहुत सारे जो खानाबदोश लोग थे उनको भी कहा गया कि वो भी क्या करें, अपना धर्म बदले और इस्लाम धर्म को अपनाए। और धीरे धीरे क्या हुआ, मदीना में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया। उसके बाद अपने आप को मजबूत करने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने दोबारा से मक्का को भी जीत लिया और इस तरीके से मक्का मदीना से इस्लाम धर्म का तेज गति से प्रसार होने लग गया। लेकिन आखिरकार 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद 4 खलीफाओं का शासनकाल आता है जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया था। तो आगे के जो टॉपिक है आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। इस वीडियो को हम पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु तक ही खत्म करते हैं। यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, मेरे को 1 लाख व्यूज चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।